आज हम देखने वाले हैं हिंदी की पहली कविता जिसका नाम है आराधना। आराधना यानी कि प्रेयर, जो हम प्रभु से करते हैं, हमारे ईश्वर से करते हैं और हम डेली रूटीन में करते हैं ना अपने लाइफ में। अब आराधना का अर्थ प्रेयर होता है और वसंत बापट ने जो है भगवान से प्रेयर करते हुए जो है ये कविता लिखी है। एक तरीके से ये प्रेयर ही है, आराधना ही है ना, इसलिए कविता का नाम भी आराधना रखा है। अब हम देखते हैं वसंत बापट क्या आराधना कर रहे प्रभु से। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मंगलमय की नित्य हो आराधना। शरीर से और मन से कवि जो है हमेशा यही प्रार्थना कर रहे हैं जीवन में अपने, कि सत्य के मार्ग पे चले और उनका जीवन जो है सुंदर हो और मंगलमय, यानी कि जीवन में हमेशा शुभ कार्य ही वो करे और उनके जीवन में उनसे हमेशा शुभ कार्य ही हो, वैसी वो नित्य हमेशा यही आराधना करते हैं। नेक्स्ट बोल रहे दुखियारों का दुख जाए है यही मानव मन कामना। दुखियारों का दुख जाए, जो आजू बाजू में दुखी हो, है ना। पहले पैराग्राफ में उन्होंने अपने लिए प्रे करी है, दूसरे में अब वो दूसरों की बात कर रहे, दूसरों का भी साथ साथ में सोच रहे हैं। उसमें जहाँ वो कह रहे कि जो दुखी है अपने जीवन में, चाहे कोई भी मनुष्य हो, जो भी दुखी हो, उनके दुख चले जाए उनके जीवन से, ऐसी उनकी मन की कामना, यानी मन की तीव्र इच्छा है कि जो भी दुखी है उनके जीवन से दुख चला जाए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना को परख पाने यानी कि जो लोग दुखी है अपने जीवन में, वैसे लोगों को मैं परख पाऊं, ऐसी मुझे संवेदना दो, ऐसी मुझे ताकत दो, ऐसी मेरे अंदर फीलिंग्स और इमोशंस लाओ कि लोगों के चेहरे देखकर ही मैं उन्हें परख जाऊं कि वो दुखी है या सुखी है। वैसी जो है वेदना परखने की कामना करते हैं, वो वेदना परखने की कामना करते हैं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जो दुर्बल है, जो कमजोर है, उनकी रक्षा करने की उन्हें हिम्मत मिले, वैसी साधना वो प्रभु से करते हैं, वैसी प्रे उनसे करते हैं कि जो दुर्बल है उनकी रक्षा मैं करूं, वैसी हिम्मत मुझे देना भगवान। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। जीवन में नव तेज यानी कि जीवन हमेशा जोश में हो, हमेशा एक्साइटमेंट में भरा हो। अभी हम कैसे लाइफ एकदम लेजी लेजी जी रहे हो, बोरिंग लाइफ कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जीवन में जोश होना चाहिए कि चलो क्या होने वाला है कल, चलो क्या होगा नया। वैसी हमें जीवन को लेके एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जोश होना चाहिए। अंतरंग में भावना, और मन हमेशा हमारा अच्छा ही रहना चाहिए, अच्छा ही सोचनी चाहिए, ऐसी भावना की बात करते हैं और प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट ये है सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। सुंदरता की आस, अब कवि ने बोला कि मेरा मन भी सुंदर होना चाहिए, उसके साथ साथ जो है वो अपने सराउंड को भी सुंदर, अपने आसपास के लोगों को भी सुंदर चाहते हैं। क्योंकि देखो अगर हम सुंदर हो जाए लेकिन हमारे आजू बाजू की सराउंडिंग अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे रह पाएंगे। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं कि सुंदरता की आस है सभी मनुष्य में भी हो वैसी सुंदरता, है ना। सब एक दूसरे के बारे में सोचे, सब एक दूसरे का भला करना चाहे, वैसी सुंदरता सब में होनी चाहिए। अपने सराउंड में जितने भी लोग हैं वैसी आस रखते हैं, एक इच्छा रखते हैं। मानवता की हो उपासना, मानवता की ही बात हो। अब जब सराउंडिंग एक जैसा सच्चा अच्छा सोचने लग जाएगा, सच्चाई के राह पे चलने लग जाएगा, अपने से ज्यादा साथ साथ दूसरों का भी सोचने लग जाएगा, तो क्या होगी, मानवता जागृत होगा ना, सब में इंसानियत जागृत होगी ना। उसी की उपासना, उसी की बात की इच्छा जो है कि ऐसा सराउंडिंग होगा, उसी की कामना जो है, उसी की आस जो है कवि करते हैं। ईश्वर से वैसी प्रार्थना करते कि काश सराउंडिंग भी ऐसा हो जाए और लोगों के मन भी अच्छे हो जाए। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। शौर्य यानी कि बहादुरी, धैर्य जीवन में धीरज हो, यही है अभ्यर्थना। बहादुरी हो, जीवन में धैर्य, सबर जिसे हम कहें
धीरज रखे, उनकी ये मन की इच्छा है, वैसी वो प्रार्थना कर रहे हैं। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। अब कोई भी मनुष्य किसी और के साथ जो है भेदभाव नहीं करे, पार्शियलिटी जिसे हम कहते हैं। अब पार्शियलिटी होगी तो समाज में कहाँ से अच्छाई होगी, क्योंकि एक तरफ ही होगा ना सब। पार्शियलिटी में कैसा होता है, कोई एक ही साइड ली जाती है, जिसके कारण वैसी इच्छा की वो कामना नहीं करते और कहते हैं कि भेद सभी अस्त हो, खत्म ही हो जाए, भेद खत्म हो जाए, वैर और वासना भी। वैर यानी कि हमारी किसी से भी किसी से दुश्मनी नहीं हो, दूसरों से दुश्मनी ना हो, और वासना हमारे मन में किसी और के बारे में बुरे ख्यालात नहीं आए, वैसी कामना जो है, वैसी प्रेयर जो है वो करते हैं प्रभु से। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मानवों की एकता यानी कि जो मनुष्य है उनमें एकता बनी रहे, वैसी कल्पना वसंत बापट कवि जो है वो करते कि सबके बीच एकता बनी रहे, सब एकजुट मिलकर रहे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कोई किसी से दुश्मनी ना रखे, भेदभाव ना रखे। अब जब दुश्मनी नहीं होगी, किसी और के बारे में बुरे ख्यालात नहीं होंगे, भेदभाव नहीं होगा, तो एकता सब में बनी हुई रहेगी, एक यूनिटी बनी हुई रहेगी और सब साथ में मिलके रहेंगे, है ना। अब जिसके कारण कवि वैसी कल्पना कर रहे हैं, वैसा इमेजिनेशन कर रहे हैं प्रे करते हुए। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम हमारे जीवन में मुक्त है ना, सभी चीजों से हम मन से मुक्त है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हम अगर जीवन में मुक्त है ना हर चीजों से, तो कवि चाहते हैं कि चाहे एक ही बंधुता की कामना। अब सबको जो है एक साथ बंधुता, भाई बंध का जो संबंध बोलते हैं ना, बना रहे सबके बीच, वैसी बंधुता की कामना जो है कवि करते हैं और वैसी प्रेयर करते हैं। और ये प्रेयर जो है यहाँ पे ही खत्म होती है, जिसमें हमने पहले में देखा कि कवि अपने बारे में मांगते हैं, अपने बारे में प्रेयर करते हैं कि भाई मेरा देह मंदिर और चित्त मंदिर, मेरा मन और शरीर ऐसा शुद्ध हो और मैं हमेशा सत्य के मार्ग पे चलूं, सुंदर मेरा जीवन हो, शुभ कार्य मैं अपने जीवन में करूं। दूसरा हमने देखा जो दूसरों के बारे में प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि दुखियों का दुख जाए, है यही मन कामना, मन की यही इच्छा है ना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, वेदना को परख पाने, लोगों की फीलिंग्स जान पाए उनके फेस से ही, वैसी मुझे ताकत देना, वैसी मेरे अंदर भी शक्ति देना, दुर्बलों का मैं दुख दूर, दुर्बलों की मैं रक्षा कर सकूं, वैसी मुझे शक्ति देना। जीवन में नवते जो, मेरा जीवन हमेशा जोश में भरा रहे और मन हमेशा अच्छा ही सोचे, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, है ना। चारों ओर सुंदरता हो और मानवता की ही बात हो, इंसानियत की ही बात हो। शौर्य पावे धैर्य पावे, मैं अपने जीवन में शौर्य पाऊं, यानी कि बहादुरी हो, जीवन में मेरे धैर्य हो, वैसे ही कवि प्रार्थना करते हैं। भेद सभी अस्त हो जाए, किसी के बीच भेदभाव ना रहे, किसी से दुश्मनी ना रहे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे, जिससे कि क्या है, एकता बनी रहे सबके बीच और हमारा जीवन जो है एक मुक्त जीवन है। उसी के चलते कवि कहते हैं कि हम में जो है बंधुता की कामना होनी चाहिए। और ये काव्य जो है यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अब हम अगले चैप्टर्स जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।